अब आज हम कुछ ऐसे इशू की बात करेंगे जिसका ताल्लुक ग्लोबल पॉलिटिक्स से है। और एक तरफ हम देख रहे हैं कि इसराइल हमास जंग का थिएटर लगाया और इसमें इसराइल की पेशकदमी जारी है अमरीकी ताउन से, तो दूसरी तरफ रूस में एक चिंगारी भड़क उठी है और सारा आलमी मीडिया उस पर फोकस किए हुए है क्योंकि उसकी बहुत सी डायमेंशंस हैं। सबसे पहले तो इसमें एक कॉन्सर्ट जारी था और बहुत बड़ा हॉल था जिसकी फुटेज इस वक्त एक्स पर गर्दिश कर रही है और जहाँ फायरिंग होती है और ऐसा लगता है ये इंसिडेंट हम तो अपने मुल्क में देखते रहते हैं लेकिन शायद वहाँ के बासियों के लिए ये नया वाक़या हो। फिर उसके बाद वहाँ ग्रेनेड फेंके जाते हैं, आग लगती है, छत गिर जाती है, मलबे तले दब के। टोटल अभी तक जो कैजुअलिटीज़ हैं वो बताई जा रही हैं 143 हो चुकी हैं। उसमें रशियन प्रेसिडेंट तो ये कह रहे हैं कि हमलावरों का ताल्लुक यूक्रेन से है। अच्छा, उसमें इस्लामिक स्टेट क्लेम करती है रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिसके बारे में कुछ वेबसाइट्स उसे नेगेट भी कर देती हैं कि ये क्रॉप्ड है, डॉक्टर्ड है, वेबसाइट जो भी क्लेम कर रही है। अमेरिका ने जो इसमें फौरी तौर पर अपना हिस्सा डाला वो ये था कि 8 मार्च को उन्होंने एक वार्निंग जारी की अपने शहरियों को कि वो रूस में ट्रैवल करते हुए थोड़ा एहतियात करें और इज्तनाब करें क्योंकि 48 घंटों के अंदर कोई ऐसा वाक़या हो सकता है जो ख़तरनाक साबित होगा। उन्होंने ये सारी जो इंटेलिजेंस थी वो रशियन हुकाम के साथ भी शेयर की जिन्होंने इसे प्रोपेगेंडा इब्तदाई तौर पर करार दिया, लेकिन फिर ये वाक़या हो गया। अब अमरीकी किरदार को भी शक की निगाह से देखा जा रहा है, लेकिन अमरीका का ये कहना है कि ये मुमकिना तौर पर या मुबैना तौर पर IS खुरासान की कार्रवाई हो सकती है। हर कोई इस वाक़े पर नज़र जमाए हुए है, लेकिन मैं आपसे चाहूँगी कि आप डिकोड करें, डायसेक्ट करें कि ये इंसिडेंट क्या एक और प्रॉक्सी वॉर को जन्म दे सकता है या ये वाक़या जो जिस तरह से बयान किया जा रहा है उसी तरह रहेगा। हाँ आयशा, काफ़ी इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट है ग्लोबल पॉलिटिक्स में। इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है कि लोग इसको कंपेयर कर रहे हैं विद 9/11। क्योंकि वर्ल्ड ट्रेड सेंटर भी एक बहुत बड़ा हमला था और उसके बाद फिर अमेरिका ने एक पॉलिसी इख्तियार की जी। और वो पॉलिसी में शुरू अफ़गानिस्तान से हुई और फिर वो इराक़ और सीरिया में चली गई, लिबिया में। बहुत डेवस्टेटिंग किस्म की फॉरेन पॉलिसी थी उस वक्त और उसको ट्रिगर करने वाला इवेंट जो था वो 9/11 था। अब ये उसी किस्म की, उसी पैमाने के पे ये एक सिविलियन टारगेट को सिविलियंस को टारगेट किया गया। तो जाहिर है स्पेकुलेशन यही है कि अब रूस क्या करेगा। रूस ने रिटेलिएशन करनी है तो रूस किसके खिलाफ रिटेलिएशन करेगा। इसलिए ये फैसला करना ज़रूरी हो गया कि ये किसने किया और क्यों किया। अभी जो इनिशियल रिपोर्ट्स जो आ रही हैं उसके अंदर कुछ कन्फ्यूजन दो पॉइंट्स ने रेज़ कर दिए। एक अभी आपने जिसका हवाला दिया कि कुछ अरसा पहले अमेरिकन इंटेलिजेंस ने अपने ट्रैवलर्स को, अमेरिकन्स को इन रशिया कुछ ट्रैवल एडवाइजरी भेजी थी कि कुछ गड़बड़ हो सकती है तो आप मेहरबानी करके एहतियात करें। मगर ये ट्रैवल एडवाइजरीज आती रहती हैं, ये इट्स नॉट सो इम्पोर्टेंट। अच्छा, मगर इससे कबल कुछ 6 माह पहले एक सीनियर अमेरिकन ऑफिशियल ने भी एक पब्लिक प्लेटफॉर्म पे कहा था कि रूस को तैयार हो जाना चाहिए। जी। और विक्टोरिया नुलैंड ने कहा था, अंडर सेक्रेटरी हैं ये, और कि रूस को तैयार हो जाना चाहिए, बहुत सख्त किस्म के अटैक्स आने वाले हैं रूस के ऊपर और फिर रूस को समझ आएगी इस बात की। जी। तो एक तरफ अमेरिका ने एक वार्निंग भी दी है रूस को, दूसरी तरफ ये जो है कि जी इंटेलिजेंस रिपोर्ट जो है वो रूस को भी बताया कि हमारा ख्याल है कुछ होने वाला है आपके यहाँ, जिससे फिर एक कन्फ्यूजन ये आती है कि क्या अगर अमेरिका इसके पीछे होता तो पहले तो ये है कि वो इस किस्म की डायरेक्ट वार्निंग ना देता। जब इस किस्म के CIA ने काम करने हो तो पहले एडवांस वार्निंग नहीं दी जाती और इस किस्म की धमकी नहीं दी जाती क्योंकि फिर ये लोग ऑटोमेटिकली 1+1 2 ऐड कर लेते हैं कि जी अमेरिका ने तो धमकी दी थी और अब कर दिया। तो इसलिए एक तो ये जो थ्योरी है कि इसके पीछे अमेरिका है उसको ये नेगेट करता है। अच्छा। दूसरा ये कि अगर ये ट्रैवल एडवाइजरी दी थी, आप कह रही हैं मार्च के पहले हफ्ते में, जी 8 मार्च को, तो फिर ये तो रूस वालों को भी बताया था। ये तो सिर्फ नहीं कि अपने लोगों को बताया था, सारी दुनिया को बताया था कि उनकी इंटेलिजेंस ने कुछ चैटर पिकअप किया है जिससे उन्होंने ये एडवाइजरी दी है। तो पहली तो ये कन्फ्यूजन कि क्या इसके पीछे अमेरिका है या नहीं है, इसको दूर किया जाए। ठीक। अच्छा, तीसरी चीज़ ये है कि ये तो हो गई वो 2 पॉइंट्स जिसमें अमेरिका को आप एक्सक्यूज़ कर रहे हैं,
मगर दूसरी तरफ एक और भी इशू है। वो इशू ये है कि अमेरिका और रूस के तल्लुकात दिन ब दिन ख़राब होते जा रहे हैं और यहाँ तक कि प्रेसिडेंट पुतिन ने ये भी कहा है कि अगर अमेरिका ने और मदाखलत की और यहाँ हमें उकसाया इस एरिया में तो हम ये न्यूक्लियर वॉर भी हो सकता है। जी देखिए ये न्यूक्लियर वॉर की पहली दफ़ा ये बात तैयार है तीसरी आलमी जंग के लिए। और इसका मतलब है कि प्रेसिडेंट पुतिन जो है वो समझता है कि अमेरिकन इन्वॉल्वमेंट इन दिस थिएटर ये और भी बढ़ सकती है, जिसकी वजह से वो वार्निंग दे रहा है। और ये इस किस्म की संजीदा वार्निंग जो है ना, सीरियस वार्निंग, अभी तक किसी ने न्यूक्लियर वेपन्स की बात नहीं की थी। तो ये इसका मतलब है रशिया डेफिनेटली थिंक्स कि अमेरिका इज़ केपेबल ऑफ ट्रबल, मोर ट्रबल। अब कुछ ट्रबल तो ओवर द काउंटर है, सारे हेल्प कर रहे हैं यूक्रेन की, हथियार दे रहे हैं, पैसे दे रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। और कुछ ये फिर बिहाइंड द सीन्स भी चीज़ें चलती हैं। सो मैं समझता हूँ दूसरी तरफ ये भी है कि अमेरिका का भी इंटरेस्ट है रूस को डिस्टेबलाइज करने का, यूक्रेन को जिताने का। और मेरा ख्याल है एवरीबडी इज़ शॉक्ड इन अमेरिका एस्टैब्लिशमेंट के, जो अमेरिकन एस्टैब्लिशमेंट है, कि प्रेसिडेंट पुतिन जो है वो फिर से प्रेसिडेंट इलेक्ट हो गए हैं। लैंडस्लाइड। हाँ, लैंडस्लाइड। उनका ये ख्याल था कि इस वॉर की वजह से प्रेसिडेंट पुतिन माइट बी अनपॉपुलर बिकॉज डेड बॉडीज आ रही हैं। तो उस अनपॉपुलैरिटी से दे मे हैव बीन वेटिंग कि देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता, और फिर अगर ये कमज़ोर होता है तो और धक्का देंगे, मगर वो तो और ज़्यादा मजबूत हो गया। तो मैं ये समझता हूँ इस किस्म के एक तरफ ये इश्यूज़ हैं, दूसरी तरफ दूसरे इश्यूज़ हैं। सो अमेरिका कहीं ना कहीं तो इसमें इन्वॉल्व है, डायरेक्टली इन्वॉल्व है या इनडायरेक्टली इन्वॉल्व है, वी कांट से। मगर अगर नहीं इन्वॉल्व तो और एविडेंस, अगर कोई काउंटर एविडेंस आती है तो वो देखनी पड़ेगी। फिर रूस ने तो जो ऐलान किया है वो तो ये ऐलान किया है कि ये लोग यूक्रेन से यूक्रेनियंस हैं, यही कहा है ना कि जिन लोगों को पकड़ा है और थोड़ी सी तफ्तीश की है उसमें यूक्रेनियंस का उनको हाथ नज़र आता है। तो रूस ने तो पहले दिन ही कह दिया कि ये यूक्रेन वाले हैं, वहाँ से ये लोग आए हैं। इसका मतलब ये है कि अमेरिका इन्वॉल्व है। बिल्कुल। तो और अब मैं समझता हूँ इस इल्ज़ाम के बाद एक सीरियस प्रॉब्लम बन जाएगा प्रेसिडेंट पुतिन के लिए कि अगर एक तरफ वो कह रहे हैं कि ये यूक्रेन से आए हैं और ये अमेरिका इसमें इन्वॉल्व है, तो फिर इनको भी कोई 9-11 टाइप काउंटर करना पड़ेगा जो कि इस थिएटर ऑफ कॉन्फ्लिक्ट को एस्केलेट कर सकता है। राइट। तो या तो ये कहते हैं कि ये यूक्रेनियंस नहीं है, तो फिर उनको रिस्पॉन्स करने की ज़रूरत नहीं थी। ठीक। अब अगर कह रहे हैं कि जी यूक्रेन से आए और अमेरिका इन्वॉल्व है, तो फिर कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा ना, नहीं तो उड़ जाएंगे। अगर हम कहते हैं कि ये तालिबान आ रहे हैं उधर से और हम चुप करके बैठे रहे हैं, तो फिर लोग कहते हैं जी वड़ गए हो तुम, तो वी हैव टू अटैक। इसी तरीके से इंडिया यहाँ आता है, 2 जहाज़ फेंकता है तो हम चुप करके बैठ जाएं, तो पीपल विल से कि न्यूक्लियर पावर को क्या हो गया, तो वी हैव टू अटैक, काउंटर। इसी तरीके से ईरान के साथ भी यही हुआ। तो जिसके ऊपर इस किस्म का हमला होता है उसको फिर काउंटर करना पड़ता है नेशनल इंटरेस्ट। लेकिन समटाइम्स कुछ ऐसी पावर्स भी हैं, जैसे हम अमेरिका, हिलरी क्लिंटन का भी एक बयान था कि हम रीज़न पैदा कर देते हैं अटैक की। अब वो बताया कि जब एतराफ़ात होते हैं इनके मीटिंग्स के अंदर, तो जैसे कि जब हमें अमेरिका ने कोई जगह, किसी जगह पर कोई टारगेट सेट किया होता है तो वो क्रिएट कर देते हैं रीज़न। एक कॉन्स्पिरेसी ये भी है कि अमेरिका चाहता था इस खत्ते में आए और रहे, फिर 9/11 हुआ और फिर अमेरिका को ये मौका मिल गया। आपको लगता है कि ऐसे किसी फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन की ज़रूरत रशिया को भी थी कि यूक्रेन पे वो अपना हाथ मजबूती से धर सके? क्योंकि इस तरह से पहले तो स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन वहाँ जारी है ना, अब यूक्रेन से अगर आए हैं तो बहाना मिल गया यूक्रेन को कि फुल फ्लेज, रशिया को कि फुल फ्लेज वॉर की तरफ जाए और यूक्रेन में अपने मकासद को मज़ीद वसी करे। आप नहीं समझते कि ऐसा कुछ हो सकता? मेरा ख्याल है इतना बड़ा अटैक फॉल्स फ्लैग नहीं हो सकता। यही वही उसी किस्म की थ्योरी है जो थ्योरी है कि जी वर्ल्ड ट्रेड सेंटर को अमेरिका ने करवाया था, फॉल्स फ्लैग था वो भी, और ताकि इनको मौका मिल जाए टू एंटर अफगानिस्तान और इराक। इनफैक्ट वो इराक और में तो इंटरवेंशन करने वाले थे सद्दाम हुसैन के खिलाफ, जबकि ये वर्ल्ड ट्रेड सेंटर का हुआ। तो फिर उसको रोक के तो पहले ये अफगानिस्तान में गए और जल्दी से बॉम्बिंग करके फिर निकले वहाँ से। तो वो थ्योरी अपनी जगह पे आज तक प्रूव नहीं हुई, और ये भी थ्योरी कभी प्रूव नहीं हो सकेगी कि ये भी फॉल्स फ्लैग है, बिकॉज रूस बहुत हैवीली इन्वॉल्व है यूक्रेन में अब, और वहाँ वो जीत भी रहा है। तो इसलिए उन्हें इस किस्म की चीज़ करने की ज़रूरत नहीं थी इतने बड़े पैमाने के ऊपर। अच्छा, आई डोंट थिंक सो। ऑन द अदर हैंड वेस्टर्न रिस्पॉन्स जो है टू सपोर्टिंग यूक्रेन वो कमज़ोर होता जा रहा है, स्पेशली यूरोप का। अमेरिका बड़ा परेशान है कि यूरोपियंस जो हैं वो फुल फ्लैश नेटो में
ओके, नहीं जाना चाहते, इन्वेस्ट नहीं कर रहे नहीं अपना इन्वेस्ट आप, कर रहे हाँ। और अमेरिका को परेशानी है और यूरोपियंस जो हैं वो कुछ थकते जा रहे हैं बिकॉज उनको इकोनॉमिकली उनको बड़ा प्रॉब्लम बन रहा है ऑयल एंड गैस वगैरह वगैरह का, बिकॉज अब वो बंद किया हुआ है, सैंक्शंस लगाए हुए हैं रूस के ऊपर। तो सो मैं समझता हूँ कि इसमें ज़रूर ज़ाहिर है ऑब्वियसली इससे कंस्पिरेसी थ्योरीज निकलेंगी। अब कोई कहेंगे जी अमेरिका ने ये करवाया है प्रॉक्सीज के ज़रिए, कोई कहेगा कि नहीं ये रूस ने कराया, जैसे आप कह रही हैं फॉल्स फ्लैग कराया। मेरा नहीं ख्याल कि ये फॉल्स फ्लैग है, अच्छा, मेरा नहीं ख्याल कि ये अमेरिका ने डायरेक्टली करवाया है। मगर अब आप आइए डायरेक्टली और इनडायरेक्टली का क्या मुराद है। डायरेक्टली इसलिए नहीं करवाया क्योंकि उन्होंने ऑलरेडी वार्निंग्स दे दी थी